देखो, इसमें जो एक मेन टॉपिक है तुम्हारा बच्चा, वेव्स देख लिए। वेव क्या होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेव्स भी देख लिए, टाइप्स ऑफ वेव्स देखे ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन वगैरह, ठीक है। और तुम्हारा एक टाइप और होता है तुम्हारा, और उसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा स्टैंडिंग वेव, और तुम्हारा एक होता है तुम्हारा प्रोग्रेसिव वेव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि मतलब ट्रेवल अगर वेव करता है, ठीक है। हम जान रहे हैं कि वेव क्या है, कि एनर्जी है, ठीक है, जो ट्रेवल करता है। या फिर बोलो तुम कि डिस्टरबेंस है जो ट्रेवल करता है, यही तो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा प्रोग्रेसिव वेव जो है, प्रोग्रेसिव वेव जो होता है वो बेसिकली तुम्हारा प्रोग्रेस करता है। प्रोग्रेसिव वेव कहने का मतलब है प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस करता है, या फिर तुम्हारा ट्रेवलिंग वेव भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो वेव ट्रेवल करे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, जो वेव तुम्हारा ट्रेवल करे, मान लो डिस्टरबेंस पहले यहां पर था, कुछ देर बाद डिस्टरबेंस वहां जाता है, आगे चल जाता है बच्चा, ठीक है। मान लो यहां पर पहले डिस्टरबेंस देखता है, यहां पर डिस्टर्ब किया, आगे चला जाता है डिस्टरबेंस, की नहीं जाता है। बुझलिस कि ना बुझलिस। ये एक एंड हम लोग क्या कर दिए, एक एंड तुम्हारा फ्री छोड़ दिए और दूसरा एंड तुम्हारा क्या है, फिक्स है बच्चा। तो इस केस में तुम्हारा क्या होता है, वाइब्रेशन आगे चलते जाता है कि नहीं जाता है। अगर तुम्हारा क्या कर दे कि दोनों तरफ से बाउंड कर दे, जो रोप वाला केस लिए थे हम लोग, दोनों तरफ से बाउंड, इधर से भी फिक्स कर दे, इधर से भी फिक्स कर दे, और उसके बाद तुम्हारा वेव फॉर्म कराए, तो वो वेव जो होगा वो तुम्हारा कन्फाइंड रहेगा बच्चा। ये दो बाउंड्री में तुम्हारा क्या रहेगा, कन्फाइंड रहेगा, वो आगे ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा, वहीं पर तुम्हारा रिफ्लेक्शन होते रहेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना, दोनों एंड को फिक्स रखे और ऐसे कर रहे हैं, तो वेव तुम्हारा बन रहा लेकिन यहीं पर कन्फाइंड है बच्चा। इसी को बोलते हैं हम लोग स्टैंडिंग वेव। बात समझ में आया कि नहीं आया, बुझलिस कि ना बुझलिस। और तुम्हारा अगर वेव को ट्रेवल करने दे दिया जाए, मतलब एंड को हमको क्या करना पड़ेगा, फिक्स नहीं करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, एक एंड कम से कम छोड़ना पड़ेगा बच्चा, तो वेव क्या होगा, ट्रेवल करेगा आगे तक। जो ट्रेवल करेगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रेवलिंग वेव बोल रहे हैं या प्रोग्रेसिव वेव बोल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। एक टाइम टी पर तुम्हारा यहां पर था, तो टी प्लस डेल्टा टी पर तुम्हारा आगे होगा बच्चा, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो प्रोग्रेसिव वेव बेसिकली यहां पर डेफिनेशन लिख दिए तुम्हारा, कि प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है, अ वेव विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ मीडियम इज कॉल्ड अ प्रोग्रेसिव वेव और अ ट्रेवलिंग वेव बच्चा, ठीक है। और यहां पर बनाए भी है तुम्हारा, ये वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस में तुम्हारा क्या चल रहा है, वेव चल रहा है, और मीडियम का जो पार्टिकल है वो तुम्हारा कहां है, आगे बच्चा ऊपर नीचे तुम्हारा जा रहा है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये तुम्हारा क्या है, ऊपर नीचे जाएगा। तो देखो यहां पर एक टाइम पर तुम्हारा क्या था बच्चा, ये वेव यहां पर तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन पार्टिकल का जो वाइब्रेशन हो रहा है, पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, वो तुम्हारा वाई एक्सिस के अलावा है ना। बात समझ में आ रहा है। तो वेव कहां से स्टार्ट हुआ, पहले जीरो, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पर स्टार्ट हुआ बच्चा, और ट्रेवल करके कहां पर पहुंचा, वेव यानी डिस्टर्बेंस कहां पर पहुंचा, इस वाली जगह पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां से फिर तुम्हारा वेव डिस्टर्बेंस यहां पर पहुंचा, आगे कुछ समय बाद लेंगे तो यहां से वेव पहुंचेगा, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ते जा रहा है, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोग्रेसिव वेव बोल रहे हैं, बुझलिस कि ना बुझलिस। कोई दिक्कत बताओ, इतना बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है तुम्हारा, व्हेन अ प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल्स इन अ मीडियम देन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द सेम वे, ठीक है। मतलब जैसा वेव चल रहा है वैसा ही तुम्हारा क्या करेगा, पार्टिकल मीडियम वाइब्रेट करेगा। बट द फेज ऑफ वाइब्रेशन, जो फेज होगा, फेज बताए थे तुमको कि डिस्क्राइब करना होता है, फेज बेसिकली एंगल होता है बच्चा। तो वेव को डिस्क्राइब करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव में तुम्हारा क्या होगा, पार्टिकल्स का सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव नहीं है, बताए थे ये चीज, बोले थे ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन तुम्हारा वेव नहीं है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है एक पार्टिकल का ऑसिलेटरी मोशन है बच्चा, बताए थे अबाउट द मीन पोजीशन। बात समझ में आया कि नहीं। वेव जो है यहां पर जो है, यहां बेसिकली अभी जो बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर बेसिकली जो बात कर रहे हैं वो, इसमें तुम्हारा कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होगा, बहुत सारा पार्टिकल्स होगा। एक पार्टिकल होगा क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग एक पार्टिकल लेते थे और उसको कंसीडर करके उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाते थे बच्चा, मतलब ऑसिलेटरी मोशन करवाते थे, मतलब तुम्हारा क्या मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करवाते थे कि नहीं करवाते थे। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर जो बेसिकली बात करेंगे, यहां पर कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होगा, और कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो होगा वो तुम्हारा क्या करेगा, तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सर सिंपल हार्मोनिक मोशन तो वेव हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव नहीं है बच्चा,
बात यहाँ समझ लेना, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मत रखना, आगे क्लियर होगा सारा चीज, ठीक है। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक वेव नहीं है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर जो अभी तुम लोग पढ़ रहा है बोर्ड के हिसाब से या फिर जो भी फिजिक्स अभी जितना पढ़ रहा है वो तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा वेव में जो पार्टिकल्स होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही करेगा, ठीक है। 99% टाइम या फिर बोल सकता 98% टाइम, ठीक है, इतना करेगा। लेकिन एक्चुअल में तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट अ वेव, बात समझ लेना, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहां पर देखो, यहां पर कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होगा, तुम्हारा जो मोशन कर रहा है तुम्हारा टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ, यहां पर वाई डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली हो रहा है। आप देखो यहां पर पार्टिकल तुम्हारा अलग अलग जगह पर है बच्चा, वाइब्रेट एक ही तरह से कर रहा है तुम्हारा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन सब पार्टिकल अलग अलग जगह पर है, अलग अलग डिस्टेंस पर है, अलग अलग टाइम पर तुम्हारा करेगा। कोई पार्टिकल यहां पर है तो कोई पार्टिकल यहां पर है, देख रहा है कि नहीं। कोई पार्टिकल अगर यहां पर है, कोई पार्टिकल यहां पर है, कोई पार्टिकल यहां पर है तो यहां पर है बच्चा। तो इनका फेज में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। इसका पोजीशन को हमको डिस्क्राइब करना, वही तो फेज होता है, बताए देना। पार्टिकल का पोजीशन को डिस्क्राइब, स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए फेज आता है कि नहीं आता है। अरे पीरियोडिक फंक्शन में बताया था ना कि तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। और पीरियोडिक मोशन को हमको बताने के लिए तुम्हारा किसका सहारा लेना पड़ता है, तुम्हारा बोलो, पीरियोडिक फंक्शन का सहारा लेना पड़ता है। पीरियोडिक फंक्शन में तुम्हारा ए साइन ओमेगा टी वाला लिखाए थे तुम्हारा बच्चा, याद है कि नहीं याद है। ओमेगा टी प्लस फाइव करते थे तो वो फेज कहलाता था बच्चा। वो क्या डिस्क्राइब करता था, तुम्हारा स्टेट बताता था पार्टिकल का, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो इसमें तो बहुत सारा तुम्हारा पार्टिकल्स है, सबका फेज अलग अलग होगा कि नहीं, सब अलग अलग पोजिशन पर है, सब अलग अलग टाइम पर है बच्चा। तो फेज में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, फेज में डिफरेंस होगा ना बच्चा। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन अ प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल्स इन अ मीडियम देन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द सेम वे, सेम वे मतलब ऐसे ही कर रहा बच्चा। बट द फेज ऑफ वाइब्रेशन चेंज फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, अलग अलग पार्टिकल की फेज अलग अलग हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। अब इसी को हम लोग क्या कर दिए हैं, यहाँ पर ध्यान दो कि एक हम लोग स्ट्रिंग लिए, ठीक है, और उसको स्ट्रेच कर दिए। स्ट्रिंग मतलब रोप भी बोल सकता है तुम लोग, रस्सी बोल सकता है। स्ट्रिंग लिया और उसको स्ट्रेच कर दिए बच्चा, एक दिन से फिक्स कर दिया। और हम लोग क्या किए, बम्प प्रोड्यूस करवाए, बम्प प्रोड्यूस करवाए ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बम्प प्रोड्यूस करवाया। अब बम्प ये क्या होगा, यहां पर बम्प उठा तो फिर डाउन आएगा, फिर ये इसको उठाएगा, फिर ये डाउन आएगा, फिर आगे को उठाएगा। तो इस तरह डिस्टर्बेंस चलते जाता है कि नहीं चलते जाता है। तो वही चीज यहां पर बोल रहे हैं, कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रिंग स्ट्रेच इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग क्या किए, इसको किए। अगर ये स्ट्रिंग को अगर अप एंड डाउन जर्क दिया जाए ऐसे करके, ठीक है, अप डाउन जर्क दिया जाए तो तुम्हारा क्या होगा बताओ। यहाँ पर द वेव ट्रेवल टू द फ्रॉम लेफ्ट एंड, यहां से तुम्हारा राइट एंड की तरफ चलेगा बच्चा। बुझलिस कि ना बुझलिस, कोई दिक्कत, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ पर तुम देख रहे कि साइन वेव बन रहा है, साइन वेव 0 से पास करता है, ठीक है, कॉस तुम्हारा 1 से पास करता है, बुझलिस कि ना, क्योंकि कॉस में तुम्हारा ये वाला मैक्सिमा तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा मैक्सिमा यहाँ पर 1 पर आ जाएगा, तुम्हारा ऐसे करके ड्रॉ होगा बच्चा, बुझलिस कि ना। कॉस वाला भी ले सकती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बेसिकली साइन से दिखा रहे हैं, यहाँ पर साइन वेव बन रहा है, ओके, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, लेट एट टी इज इक्वल टू 0 वेव ऑन स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन कर्व, ठीक है, विच इज शोन हियर, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अगर हमको दिखाना हो, डिस्प्लेसमेंट y ऑफ द एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग एट पोजीशन x एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है, विल बी इक्वल टू तुम्हारा y इज इक्वल टू a sin 2 पाई लेमडा इनटू x, ठीक है। अब ये कैसे आता है, इसका बात करना होगा, ठीक है। इसका बात करने के लिए ध्यान से सुनो। यहां जब कोई भी पार्टिकल, अगर मान लो ये वाला पार्टिकल हम लोग कंसीडर करें, ठीक है, ये पार्टिकल सपोज कर लो, ये पार्टिकल यहां पर है ना, ये पार्टिकल, ये सपोज करो कि ये पार्टिकल P है बच्चा, ठीक, कोई दिक्कत, ये पार्टिकल P है। अब यहां पर ध्यान देना तुम्हारा, ठीक। अब ये पार्टिकल का स्टेट को हमको बताना है, ठीक, तो ये इसका मोशन पीरियोडिक मोशन है कि नहीं, पीरियोडिक मोशन है। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसका स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए पीरियोडिक फंक्शन लेना पड़ेगा। पीरियोडिक फंक्शन हम लोग साइन वाला ले रहे हैं, ठीक, लेकिन इसका स्टेट को बताने के लिए इसका फेज को भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा, फेज को बताना पड़ेगा कि नहीं। अरे वही वैल्यू फेज डालते हैं तो तुम्हारा ये निकलता है, साइन का वैल्यू निकलता है, जिससे तुम्हारा क्या निकलेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, बुझलिस कि ना बुझलिस, इसका डिस्प्लेसमेंट निकलेगा बच्चा, निकलेगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तुम लोग को बताए थे कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट खाली डिस्प्लेसमेंट नहीं होता,
वेव वगैरह जब पढ़ता है तो तुम्हारा बताए थे चेंज इन एनी क्वांटिटी, बताए थे कि प्रेशर में चेंज होगा तो वो भी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, बताए थे ये चीज। अगर डेंसिटी में चेंज होगा तो वो भी तुम्हारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चा, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो यहाँ पर तुम्हारा मैकेनिकल वेव अगर ले रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, उसमें तुम्हारा क्या हो रहा है, कंप्रेशन रेयर फैक्शन हो रहा है, तो उसमें तुम्हारा क्या होगा, डेंसिटी भी चेंज होता है, प्रेशर भी चेंज होता है बच्चा। तो इसमें तुम्हारा क्या है, चेंज इन एनी क्वांटिटी विल बी कॉल्ड एज व्हाट, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट बच्चा। तो अभी बेसिकली हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही ले रहे हैं, ठीक है, मतलब वो तुम्हारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है वो वाला, बुझलिस ना। अभी वो वाला प्रेशर वाला नहीं ले रहे, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन डेंसिटी, वो सब नहीं ले रहे, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टिकल है और इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हमको बताना है तो यहाँ पर हमको ये एंगल यानी फेज बताना होगा बच्चा। और फेज बताने के लिए क्या बताना होगा कि इसका इसमें तो बहुत सारा पार्टिकल है, एक पार्टिकल तो है नहीं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता था, एक पार्टिकल कंसीडर करते थे बच्चा, एक ही पार्टिकल कंसीडर करते थे और बता देते थे कि ये टाइम पर तुम्हारा कहाँ है पार्टिकल, टाइम पर कहाँ है पार्टिकल। मान लो ये तुम्हारा यहाँ मीन पोजीशन होता था, यहां से तुम्हारा बोल रहे हैं ये पार्टिकल तुम्हारा इस टाइम पर यहाँ पर है पहुंचा, टाइम बता देते थे तो तुम्हारा क्या निकल जाता था बताओ, ठीक है, निकलता था कि नहीं निकलता था उसका स्टेट। तो यहां पर तुम्हारा बताओ ये पार्टिकल, इसमें बहुत सारा पार्टिकल है बच्चा। अब कौन सा पार्टिकल का हमको फेज बताना है हमको, तो इसके लिए हमको क्या फिक्स करना पड़ेगा बताओ, पार्टिकल को फिक्स करना है। मान लो यही पार्टिकल है तो इसके लिए हमको क्या फिक्स करना पड़ेगा, एक पहला चीज डिस्टेंस फिक्स करना होगा। डिस्टेंस फिक्स करना होगा कि नहीं फिक्स करना होगा, कि कितना दूर पर है बताओ। ये मान लो x1 डिस्टेंस पर है बच्चा, ठीक है, यहां से x1 डिस्टेंस, अगर दूसरा तुम्हारा x2 डिस्टेंस वाला लेंगे तो यहां पर पार्टिकल पहुंच जाएगा, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो हमको डिस्टेंस फिक्स करना पड़ेगा पहले बच्चा, तब पार्टिकल फिक्स होगा। पार्टिकल का स्टेट फिक्स करेंगे तो पहला चीज क्या हो गया कि डिस्टेंस आपको फिक्स करना होगा, और दूसरा चीज क्या होगा, टाइम फिक्स करना पड़ेगा ना बच्चा, कि पार्टिकल देख रहा है यहां पर है, इस टाइम पर यहां पर है, कुछ देर बाद यहां पर आ जाएगा, फिर कुछ देर बाद इधर आ जाएगा, मतलब इधर भी डाउन जब जाएगा तो पार्टिकल नीचे भी आएगा। तो किस टाइम पर पूछ रहे हैं और कहां पर है पार्टिकल, वो दो चीज हमको फिक्स करना पड़ेगा, तब हम पार्टिकल का स्टेट बता पाएंगे बच्चा, यानी पार्टिकल का फेज बता पाएंगे बच्चा। तो दो चीज हमको फिक्स करना पड़ेगा, इसीलिए और हम लोग टाइम t इक्वल टू 0 लिए, तो t वाला जो टर्म आएगा वो तुम्हारा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या चाहिए x वाला, तो x वाला यहाँ पर लगा हुआ है टर्म, और ये 2π/λ कैसे आया वो बात करेंगे, ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस। अब यहाँ पर देख लो, ये a क्या हो गया तुम्हारा, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द एलिमेंट, और लेमडा क्या हो गया, वेवलेंथ ऑफ द। इसमें बच्चा तुम्हारा ये वाला तुम्हारा रिलेशन देखे y इक्वल टू a sin 2π/x, ये वाला देखे थे तुम्हारा, हम बताए कि तुम्हारा क्या है कि जब वेव ट्रेवल करता है, यहां पर स्ट्रिंग एक लिए है जो कि स्ट्रेच किए और उसके बाद क्या किए, बंप प्रोड्यूस किए बच्चा, है ना। तो जो स्ट्रिंग होगा उसमें बहुत सारा पार्टिकल्स होगा, मिलियंस के नंबर में पार्टिकल होगा बच्चा। जब बंप प्रोड्यूस करेंगे तो हर एक पार्टिकल जो होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा कि नहीं करेगा बच्चा। बताए थे कि यहां पर तुम्हारा क्या है कि वेव जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक पार्टिकल लेते थे और उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन देखते थे, लेकिन यहां पर क्या है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है विच इज एग्जीक्यूटिंग तुम्हारा क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन बच्चा, है ना। कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वहां पर खाली तुम्हारा क्या लिखते थे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते थे y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव लिखते थे कि नहीं लिखते थे, याद करो, यही तो लिखते थे, यही तो लिखते थे कि किस टाइम पर किस जगह पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट बताते थे, पोजीशन तो बताते नहीं थे बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन यहां पर तुम्हारा बहुत सारा पार्टिकल है बच्चा, है कि नहीं, तो उसका स्टेट को बताने के लिए, यानी उसका मतलब स्टेट को अगर हमको डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है पार्टिकल का स्टेट को, तो उसका फेज बताना होगा। और फेज में तुम्हारा बताए ओमेगा टी प्लस फाइव सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता था बच्चा। यहां पर तुम्हारा क्या होगा, फेज, यहां पर फेज होगा तुम्हारा दो चीज पर डिपेंड करेगा। एक पहला चीज कि हम लोग कौन सा पार्टिकल उठा रहे हैं, वेव तुम्हारा क्या कर रहा है, बम्प जब प्रोड्यूस हुआ तुम्हारा बच्चा, बम्प जो प्रोड्यूस हुआ, इसमें से देख सकते हैं तुम्हारा कि जब बम्प प्रोड्यूस होगा तो कौन सा पार्टिकल यहां पर तुम्हारा ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक, कौन सा पार्टिकल लिए बच्चा, तो उसका पोजीशन फिक्स करना पड़ेगा फ्रॉम द ओरिजिन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कौन सा पार्टिकल है और किस टाइम पर कहां पर है। अरे कभी तुम्हारा मान लो ये वाला पार्टिकल चूज कर लिए, यहां वाला पार्टिकल, या सपोज करो यहां वाला पार्टिकल बच्चा, ठीक है, सपोज करो कि यहां वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल यहां पर है,
बात समझ में आ रहा है क्या? ये वाला पार्टिकल यहां पर है और ये वाला तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा पार्टिकल था इस पोजीशन x पर फिक्स कर दिए और इस टाइम पर ये वाला पार्टिकल तुम्हारा कहां पर है? यहां पर है बच्चा। यही वाला पार्टिकल जब कुछ देर बाद देखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो कौन सा टाइम पर पार्टिकल कहां है उसका, उससे डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब होगा उसका बच्चा। तो दो चीज पर डिपेंड करेगा तुम्हारा उसका डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दो चीज से डिपेंड करेगा। एक पहला चीज होगा कि टाइम क्या है, ठीक है, किस टाइम पर हम लोग पूछ रहे हैं। एक दूसरा चीज कि किस पोजीशन पर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए तुम्हारा ये वाला चीज लिखे थे तुम्हारा बच्चा कि यहां पर तुम्हारा टाइम t इज इक्वल टू 0 पर हम लोग लिए थे, टाइम t इज इक्वल टू 0, तो एक चीज खत्म हो गया, एक टर्म बचा x वाला, पोजीशन डिफाइन किए थे खाली, याद करो, ठीक है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अरे टाइम वाला, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये वाला डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिखे थे बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो टाइम वाला टर्म जो था वो 0 हो गया था, x वाला खाली पोजीशन जो फिक्स किए थे वही वाला टर्म था बच्चा। बात समझ में आ रहा है? ये 2 पाई बाय लेमडा x ये वाला था बच्चा। ये 2 पाई बाय लेमडा कहां से आया उसका हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये सब फेज में आएगा, फेज डिफरेंस आगे है बच्चा, ठीक है। फेज का कॉन्सेप्ट पढ़ना, फेज डिफरेंस भी है, तो ये सब सारा चीज आएगा, ठीक, कोई दिक्कत। अब सपोज करो हम तुमको बताएं ट्रेवलिंग वेव क्या होगा। ट्रेवलिंग वेव तुम्हारा ट्रेवल करता है जो वेव, ठीक है। हम तुमको स्टैंडिंग वेव भी बताए थे कि दोनों तरफ अगर कंफाइन कर दिया जाए और वेव को तुम्हारा ऐसे ऐसे तुम्हारा वेव क्रिएट किया जाए तो वो आगे नहीं बढ़ेगा बच्चा। आगे बढ़ेगा क्या? कंफाइन हो गया, वहीं पर रिफ्लेक्शन वगैरह होते रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां पर क्या किए कि एक इंड तो फिक्स है, दूसरा इंड से बंप प्रोड्यूस कर रहे, तो ये आगे डिस्टर्बेंस बढ़ेगा कि नहीं करेगा? बढ़ेगा ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेवलिंग वेव। तो पहले डिस्टर्बेंस कहां होता है? यहां से प्रोड्यूस किया तो पहले डिस्टर्बेंस यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां पर जाएगा। डिस्टर्बेंस को ही तो वेव बोलते हैं, या एनर्जी को ही तो वेव बोलते हैं, जो यहां से यहां प्रोपगेट कर रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुझलिस? इतना बात समझ में आ रहा है? तो सपोज करो कि पहले तुम्हारा वेव का डिस्टर्बेंस यहां से स्टार्ट हुआ बच्चा और यहां पर ये वेव जो है वो v वेलोसिटी से चल रहा है। कितना वेलोसिटी से चल रहा है? v से बच्चा। अब यहां से तुम्हारा ये जो डिस्टर्बेंस है ये यहां तक पहुंचा, इस पोजीशन पर पहुंचा, ठीक है, vt पर यहां पर पहुंचा। ये मान लो कोई x डैश डिस्टेंस है। बात समझ में आया कि नहीं? पहले x डिस्टेंस था, अब x डैश डिस्टेंस पर तुम्हारा डिस्टर्बेंस पहुंचता है, यानी वेव पहुंचता है बच्चा। बात समझ में आया? x डैश डिस्टेंस जब निकालेंगे तो अगर ये v वेलोसिटी से तुम्हारा चल रहा है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है कि नहीं होता? होता है ना। v वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? ये कितना डिस्टेंस चल रहा है? x डैश डिस्टेंस चल रहा है और तुम्हारा कितना टाइम लग रहा है? हम पूछ रहे कि टाइम t में यहां पर पहुंचा बच्चा। बुझलिस कि ना बुझलिस? तो टाइम t में तुम्हारा क्या हो जाएगा? टाइम t यहां लिख देंगे तो x डैश में भी कितना vt हो जाएगा कि नहीं? यानी टाइम t के बाद तुम्हारा किस पोजीशन पर पहुंचेगा? अगर v वेलोसिटी से वेव मूव कर रहा है तो यहां पर पहुंचेगा जब तो तुम्हारा vt डिस्टेंस चल चुका होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता, कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो टाइम t के बाद कितना, टाइम t के बाद इतना ही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, vt डिस्टेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझली से इतना बात समझ में आ रहा है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा अब देखो शुरू में पोजीशन कितना लिए थे? x लिए थे बच्चा, ठीक। अब हम पूछे कि टाइम t मतलब टाइम t जब पास हुआ उसके जस्ट टाइम t पीछे वाला ले तो कितना होगा? किस पोजीशन पर होगा पार्टिकल? टाइम t जब बीता तो vt पोजीशन पर पहुंच गया बच्चा, ठीक है। टाइम t पीछे चले जा, पीछे माने टाइम t जब नहीं हुआ था, ठीक है, नहीं x पर तुम्हारा था ना पहले पार्टिकल। सुनो, पार्टिकल का ले रहे हैं यहां पर, एक पार्टिकल अभी कंसीडर कर रहे हैं। बुझलिस कि ना बुझलिस? एक पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हैं, ये पूरा स्ट्रिंग में एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देख रहे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस? इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अब यहां पर देखो तुम्हारा बोल रहे हैं पहले x डिस्टेंस पर था कि नहीं? ये x डिस्टेंस से डिफाइन कर दिए थे एट t इज इक्वल टू 0 पर। जैसे टाइम t बीता तो तुम्हारा ये vt डिस्टेंस जा चुका था डिस्टर्बेंस। हम पूछे कि टाइम t जब बीता उसे पीछे वाला टाइम t मतलब रिवाइंड कर दे, पास्ट में चले जाए टाइम t वाला। टाइम t आगे बढ़ा, हम टाइम t पीछे चले गए तो कितना कितना किस पोजीशन पर होगा? x माइनस vt पर नहीं होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? पहले तुम्हारा टाइम t जब बीता तो तुम्हारा vt पोजीशन पर चला गया, लेकिन हम टाइम t पीछे चले जाए तो x माइनस vt पोजीशन पर होगा कि नहीं होगा? बताओ, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है? नहीं ना? समझ में आ रहा है? तो वही चीज यहां पर लिखे हैं कि तुम्हारा vt टाइम पीछे तुम्हारा कितना था? तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। बुझा रहा है कि नहीं? तो y a sin 2 पाई बाय लेमडा x माइनस vt हो जाएगा कि नहीं? ये पोजीशन बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत? बोलो।
बुझा रहा है ना, vt पोजीशन पर पहुंचा, हम पीछे वाला टाइम ले रहे हैं, पीछे जितना टाइम में आगे बढ़ा वही टाइम में पीछे कितना होगा, तो x माइनस vt होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां से हम लोग क्या किए, x माइनस vt कर दिया। अच्छा यहां लेमडा घुसा दिए अंदर, तो x बाय लेमडा माइनस vt बाय लेमडा हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ। अब यहां पर देखो v इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है कि नहीं होता है, रिलेशन जानता है, c इज इक्वल टू न्यू लेमडा जानता है कि नहीं जानता है, जानता है ना। तो उसी की जगह पर क्या हो जाएगा, v, हम लोग यहां पर वेलोसिटी अभी ले रहे हैं v वाला, तो v इज इक्वल टू न्यू लेमडा होगा। अरे ये कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं ना है, तो c स्पीड से चलेगा क्या, नहीं ना चलेगा, इसीलिए यहां पर v वेलोसिटी से चल रहा है, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, न्यू लेमडा। न्यू तुम्हारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, और लेमडा क्या हो गया, इसका वेवलेंथ हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो v इज इक्वल टू क्या जानते हैं, न्यू लेमडा जानते हैं कि नहीं जानते, कोई दिक्कत है बता। अब देखो यहां से 2 पाई घुसा देते हैं अंदर, तो 2 पाई x बाय लेमडा हो जाएगा कि नहीं आएगा, 2 पाई x बाय लेमडा होगा कि नहीं होगा, और माइनस 2 पाई बाय लेमडा vt हो जाएगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है बताओ, दिक्कत है बोलो। अब यहां पर देखो तुम्हारा, यहां पर तुम्हारा v लेमडा, v इज इक्वल टू न्यू लेमडा था कि नहीं था, बोलो। अब यहां से देखो एक चीज देखना, v इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है, न्यू लेमडा है बच्चा, ठीक है। तो यहां से अगर मान लो तुम्हारा v बाय लेमडा लिखे तो क्या आएगा, न्यू आएगा कि नहीं आएगा, 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 बोलो। तो यहां पर v बाय लेमडा की जगह पर हम लोग न्यू लिख सकते हैं, तो न्यू लिख दिए, कोई दिक्कत है बता, नहीं ना। अच्छा 2 पाई न्यू क्या होता है तुम्हारा, ओमेगा होता है कि नहीं होता, 2 पाई न्यू ओमेगा होता है ना। और 2 पाई बाय लेमडा को हम लोग k बोलते हैं, प्रोपगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है, इसी को 2 पाई बाय लेमडा को प्रोपगेशन कांस्टेंट या तुम्हारा एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं बच्चा। कोई दिक्कत बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां लिखेंगे y a sin, और 2 पाई बाय लेमडा को हम लोग k लिख देंगे, बचा x तुम्हारा kx हो गया, और 2 पाई यहां पर 2 पाई न्यू को तुम्हारा क्या लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे, और t हो जाएगा बच्चा, तो kx माइनस ओमेगा t होगा। कोई दिक्कत बताओ, समझ में आ रहा है, इतना चीज की नहीं समझ में आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है। y इज इक्वल टू a sin k x माइनस ओमेगा टी। अब देखो वेव तुम्हारा ट्रेवल कर रहा था किधर, इस वाले डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था बच्चा, बुझलिस कि ना बुझलिस, इस वाले डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में अगर वेव ट्रेवल करे, ठीक है, तो उसका तुम्हारा क्या होगा, इक्वेशन जो होगा वो ये वाला होगा, इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू a sin k x माइनस ओमेगा टी बच्चा। यही तुम्हारा अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में चलेंगे तो यहां पर बीच में प्लस लाना होगा, y विल बी इक्वल टू a sin k x प्लस ओमेगा टी, ठीक है। उसी तरह से समझ सकते हैं कि पीछे से वेव चलना चालू करेगा ना बच्चा, नेगेटिव इधर चलेगा उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है, तो वहां पर प्लस आ जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बात समझ में आ रहा है। y इज इक्वल टू a sin k x प्लस ओमेगा टी, अगर नेगेटिव x डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करे, पॉजिटिव x डायरेक्शन में ये वाला वेव होगा, वेव का इक्वेशन। तो दिस इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट्स अ ट्रैवलिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव प्रोपगेटिंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, ठीक है। एंड द टर्म kx माइनस ओमेगा टी, इसी को तो फेज बोलते थे बच्चा, बोलते थे ना, एंगल जो है वो बेसिकली तुम्हारा क्या है, फेज है बच्चा। तो kx ओमेगा टी क्या हो गया, kx माइनस ओमेगा टी तुम्हारा क्या है, फेज है बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो इसका हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए बच्चा, ठीक है। एक कोई पार्टिकल वेव है, उसमें से एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, एट ए टाइम t और एट पोजीशन x, ठीक, कोई दिक्कत, बुझलिस कि ना बुझलिस। यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, y xt लिख सकते हैं कि नहीं, ये दोनों का फंक्शन होगा, a sin k x माइनस ओमेगा t हो जाएगा। कोई दिक्कत बोलो, यहां तक बात समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा यहां पर देखो कि इसी का ये तुम्हारा क्या था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जब वेव ट्रेवल करेगा तब ये वाला इक्वेशन, ठीक है। नेगेटिव एक्स एक्सिस में चलेगा तो पॉजिटिव यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया, बुझलिस कि ना बुझलिस। अच्छा यहां पर एक चीज देखना तुम्हारा क्या है कि वेलोसिटी अगर निकालना चाहे, ये तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल था एट पोजीशन एक्स एंड एट टाइम टी, बुझाया कि नहीं बुझाया। तो इसी तरह हम लोग वेलोसिटी अगर निकालना चाहे तो क्या करेंगे, dy बाई dt कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy की जगह पर कितना है बोलो, a है। शुरू वाला रिलेशन तुम्हारा ये वाला लिए थे बच्चा, y डिस्प्लेसमेंट जो निकाले थे इसका ये लिए थे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, a तुम्हारा क्या था, एम्पलीट्यूड था sin 2 पाई बाय लैम्डा x माइनस bt, ये वाला लिए थे रिलेशन, ठीक है। अब इससे हम लोग कैलकुलेट करके निकाले थे तुम्हारा kx माइनस ओमेगा t। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा यहां पर देख लेना तुम्हारा, अगर यहां से इसका वेलोसिटी निकाले, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये तुम्हारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल था बच्चा, विच इज तुम्हारा वेव में था तुम्हारा, और एक पार्टिकल का क्या निकाल रहे थे, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे, ठीक है, एट पोजीशन x एंड टाइम t। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसी का अगर मान लो वेलोसिटी हम लोग निकालना चाहे तो वेलोसिटी कितना होगा बच्चा, तो
वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑसिलेटिंग है, ठीक है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कर रहा है उसका वेलोसिटी कितना होगा, v इज इक्वल टू तुम्हारा क्या लिखेंगे, dy बाय dt करेंगे इसका, तो dy बाय dt जब करेंगे तो तुम्हारा कितना निकलेगा, a निकलेगा, साइन का तुम्हारा cos हो जाएगा, और यहां पर देखो t के साथ तुम्हारा माइनस ओमेगा लिखा हुआ है, इसीलिए तुम्हारा इसके साथ माइनस ओमेगा भी आएगा, तो ये लिख देते हैं kx माइनस ओमेगा t, और यहां से तुम्हारा क्या होगा, माइनस ओमेगा बाहर आएगा, क्योंकि t वाला के साथ डिफरेंशिएशन होगा, x वाला तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा, वो वाला चीज अलग हो जाएगा। चेन रूल बताए थे तुम्हारा, तो ये t वाला के साथ जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन, ठीक है, इतना जान रहा है, डिफरेंशिएशन बताने का जरूरत नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा हो जाएगा, कॉस ए एक्स माइनस ओमेगा टी हो जाएगा बच्चा, तो ये तुम्हारा वेलोसिटी हो जाएगा पार्टिकल का, ठीक है, बुझलिस, ये नोट में लिखाए थे, तो ये वाला नोट वाला तुम्हारा ये चीज लिखना, बुझलिस कि ना बुझलिस, इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज देख लेना कि ये माइनस ए ओमेगा जो है इसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, इसको लिखते हैं v नॉट इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा, और इसको बोला जाता है वेलोसिटी एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, क्या बोला जाता है, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पर सामने क्या रहता है तुम्हारा, एम्पलीट्यूड रहता है बच्चा, तो तुम्हारा ये वेलोसिटी का इक्वेशन है, तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा ये वाला वेलोसिटी एम्पलीट्यूड होगा, या फिर बोलते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी होगा ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, तो यहां पर v नॉट से दिखा रहे हैं इसको, v नॉट विल बी इक्वल टू माइनस ए तुम्हारा ओमेगा, और तुम्हारा इज इक्वल टू तुम्हारा वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, और ये नोट में करके लिख लेना जो नहीं निकाला था, ठीक है, और मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक, समझ में आ रहा है ये चीज। अब देखो यहां पर से तुम्हारा ये वाला के वाला टर्म हम तुमसे पूछ रहे थे कि बार बार तुम्हारा कि ये के वाला टर्म कहां से आया, ठीक है, तो यहां पर देखो तुमको हम बताए थे बच्चा कि किसी भी तुम्हारा पार्टिकल का स्टेट बताना है, जो तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन करना है, तो उसका फेज हमको बताना पड़ेगा, उसका स्टेट को बताने के लिए फेज को बताना पड़ेगा, और फेज बेसिकली क्या होता है, एंगल होता है बच्चा, होता है कि नहीं होता। तो यहां पर देखो, यहां पर अगर मान लो एक वेव है इस तरह से तुम्हारा ऐसे है, तो ये तुम्हारा इसका वेवलेंथ कितना होगा, एक साइकिल पूरा कंप्लीट कर रहा है, ये वाला तुम्हारा यहां उठा के देखेगा तो तुम्हारा ये एक साइकिल में जो लेंथ होगा वेव का, उसको हम लोग वेव लेंथ बोलते हैं, तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा तुम्हारा, वेवलेंथ तुम्हारा क्या होगा बोलो, लेमडा होगा कि नहीं होगा, अरे एक साइकिल में वेवलेंथ कितना होगा, लेमडा का होगा बच्चा। फेज कितना होगा बता तो, फेज, अरे ये वाला साइकिल अगर मान लो यहाँ पर उठा दिया जाए, उठा के रखा जाए, तो एक सर्कल बना रहा है कि नहीं, अरे ये ऐसे ऐसे जाएगा, तो इसको जस्ट उल्टा कर दिए हैं, तो ये एक सर्कल बना रहा है, यानी 2 पाई होगा, फेज कितना का होगा, 2 पाई होगा ना बच्चा, बुझलिस कि ना बुझलिस, बताओ कोई दिक्कत है, यहाँ तक बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहां से लेमडा में तुम्हारा कितना 2 पाई फेज है कि नहीं है, ठीक है, तो एक यूनिट वेवलेंथ में कितना फेज होगा बताओ, 2 पाई बाय लेमडा होगा, क्या होगा, ये लेमडा तुम्हारा लेमडा गुना 1 इसको लिख सकते हैं 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का अगर निकालेंगे तुम्हारा तो लेमडा गुना में इधर जाके भाग में हो जाएगा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, तो 2 पाई में कितना वेवलेंथ लेमडा, यानी लेमडा वेवलेंथ में कितना फेज 2 पाई का, ठीक है, 2 पाई रेडियन का, ठीक है, तो एक यूनिट में तुम्हारा कितना होगा 2 पाई बाय लेमडा होगा कि नहीं होगा फेज, बुझा रहा है, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। अब x यूनिट में बोले, x यूनिट में कितना बोलो 2 पाई लेमडा बाय एक्स होगा क्या बोलो, अरे लेमडा यूनिट में तुम्हारा 2 पाई का फेज, एक यूनिट में 2 पाई बाय लेमडा, तो x यूनिट में कितना 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स होगा कि नहीं होगा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। और यही 2 पाई बाय लेमडा को हम लोग क्या बोलते हैं, के बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ध्यान दो ध्यान दो, यहां पर हम बोल रहे थे बच्चा, यहां पर देखो कि वो पार्टिकल चूज कर रहे थे जिसका डिस्टेंस कितना है x है बच्चा, और टाइम क्या ले रहे थे t ले रहे थे। हम बताएं कि सारा पार्टिकल तुम्हारा क्या होगा, बहुत यहां पर तुम्हारा कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है विच इज एग्जीक्यूटिंग तुम्हारा SHM, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहां पर सारा जो पार्टिकल होगा वो तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन सारा पार्टिकल कर रहा है, तो कोई पार्टिकल ऊपर है, कोई पार्टिकल नीचे है, कोई तुम्हारा मीन पोजीशन पर है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो बहुत सारा पार्टिकल है, और बहुत सारा पार्टिकल का तुम्हारा फेज जो होगा वो अलग अलग होगा बच्चा, यानी फेज में तुम्हारा क्या होगा डिफरेंस होगा, लेकिन अभी हम लोग जो पार्टिकल लिए हैं वो x डिस्टेंस पर फिक्स है, और उसका टाइम कितना है t है बच्चा,
यही तो दे रहे हैं बच्चा, वही तो इक्वेशन में बता रहे हैं, जनरल इक्वेशन निकाल रहे हैं, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। तो उसके लिए तुम्हारा क्या होगा, फेज हमको बताना पड़ेगा, ये चीज बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। तो एक्स और टाइम फिक्स कर दिए, तो वही चीज यहां पर लिए हैं कि उस वाले पार्टिकल का जिसका एक्स डिस्टेंस पर है और टाइम कितना, टाइम टी फिक्स कर दिए, उसके लिए तुम्हारा क्या होगा, तो उसका यहां पर लिए हैं वेवलेंथ लेमडा के लिए तुम्हारा 2 पाई फेज हो जाएगा, तुम्हारा एक यूनिट के लिए 2 पाई बाय लेमडा होगा, एक्स यूनिट के लिए कितना होगा 2 पाई बाय लेमडा एक्स होगा कि नहीं होगा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है यार। वही चीज है, 5 रुपया में एक पेन, तो तुम्हारा 2 पेन का दाम कितना 5 दूनी 10 करता है ना, तो वही चीज के एक्स यूनिट में इतना हो जाएगा, एक यूनिट का निकाल लिए, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, बुझा रहा है इतना बात ना। ये 2 पाई बाय लेमडा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं बच्चा, तो ये के है, ठीक है, और यही के एक्स तुम्हारा कहां यहां पर आया है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ के एक्स यहीं से आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा ये वाई वाला जो है यहाँ पर मिटा दिया जाए, इधर देख लो, यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ पर देख लो कि ये वाला जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये वाला जो तुम्हारा चीज है यहां पर देखना कि ये वाला तुम्हारा वेव किधर ट्रेवल कर रहा था, बोलो किधर ट्रेवल कर रहा था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा था, तब तुम्हारा ये इक्वेशन बन रहा था बच्चा। नेगेटिव एक्स एक्सिस में ये वाला जो तुम्हारा है इक्वेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा बच्चा, के एक्स प्लस ओमेगा टी हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है क्या, बुझलिस कि ना बुझलिस। यही वाला चीज ये देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में जो वेव ट्रेवल करेगा उसका इक्वेशन होगा, ठीक। अगर मान लो कि मेरे पास ये इनिशियल फेज अभी दिए नहीं है, इनिशियल फेज तुम्हारा याद करो, तुम्हारा यहां पर बताते थे कि एक मान लो ये वाला तुम्हारा बताए थे सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिलेशन बताए थे कि नहीं बताए थे, पार्टिकल तुम्हारा क्या था यहां पर इनिशियल फेज से पहले था, और यहां से यहां तुम्हारा ए से बी जाता था, याद करो भाई, ठीक है, और ये वाला तुम्हारा थीटा था, ओमेगा टी लिखते थे इसको, तो थीटा प्लस फाई लिखते थे, यानी ओमेगा टी प्लस फाई लिखते थे भाई, याद है कि नहीं याद है, जो लिखते थे ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखते थे कि नहीं लिखते थे, ठीक है। तो अगर मान लो इनिशियल यहाँ इनिशियल फेज पर है तुम्हारा पार्टिकल, इनिशियल फेज फाई दिया हुआ है, तो यही वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा कि नहीं, अगर इनिशियल फेज दिया जाए तो, ठीक है। तो तुम्हारा ये y विल बी इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, अगर इनिशियल फेज पर है पार्टिकल तो, बुझलिस कि ना बुझलिस। और किस एक्सिस के अलाउ मूव कर रहा है तुम्हारा, बोलो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउ अगर मूव कर रहा है, यही वाला अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलाउ करता जिसमें तुम्हारा इनिशियल फेज दिया हुआ है, तो के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाता बच्चा, बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत है, इतना बात समझ में आ रहा है। अच्छा यहां पर एक चीज और देख लेना तुम्हारा बच्चा कि तुम्हारा यहां पर फेज निकालिए, k इज इक्वल टू क्या, यहाँ प्रोपगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाय लेमडा है, तो इसका अगर मान लो यूनिट पूछे, ये प्रोपगेशन कांस्टेंट है या एंगुलर वेव नंबर इसको बोला जाता है, तो इसका यूनिट पूछे, तो यहाँ पर इसका 2 पाई तुम्हारा क्या हो गया, रेडियन हो गया बच्चा, इसका यूनिट एसआई यूनिट पूछा जाए, और इसका वेवलेंथ का मीटर हो जाएगा, तो इसका तुम्हारा एसआई यूनिट क्या होगा, तुम्हारा रेडियन पर मीटर होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। अच्छा यहाँ पर देखो, इसका डायमेंशन अगर निकालना चाहे तो डायमेंशन कितना होगा भाई, डायमेंशन निकालना चाहे तो डायमेंशन विल बी इक्वल टू तुम्हारा इसका 2 पाई, एंगल का कोई तुम्हारा डायमेंशन नहीं होता है भाई, ये मीटर वाला खाली होगा, तो m 0 और ये वाला इसका l होगा, तो l माइनस 1, l ऊपर चला जाएगा माइनस 1 और t 0 हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन इतना होगा भाई, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है बताओ। अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि x माइनस वी टी लिखे, इसको वी टी माइनस एक्स भी लिखा जा सकता है, बुझलिस कि ना बुझलिस। ये तुम्हारा x माइनस वी टी लिखे, तुम्हारा पॉजिटिव x डायरेक्शन में तुम्हारा ट्रेवल कर रहा है, इसीलिए इसको लिख सकते हैं हम लोग उल्टा भी, जो वेव को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, वी टी माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, बुझलिस कि ना बुझलिस, इतना बात समझ में आ रहा है। तो एक इक्वेशन वैसा भी हो सकता है तुम्हारा, ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ, यहां तक बात समझ में आ रहा है। अब हम छोटा छोटा क्वेश्चन, ये सब चीज समझ में आ रहा होगा तुम्हारा, एसआई यूनिट इतना हो गया, डायमेंशन ये हो गया बच्चा, ठीक है। ये अभी हम लोग क्या देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग होगा, ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ओके। देखो एक ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव तुम्हारा दिया हुआ है बच्चा, ठीक है, ट्रेवलिंग वेव यानी प्रोग्रेसिव वेव, और उसको रिप्रेजेंट किया गया है इस इक्वेशन से, ठीक है। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5 साइन 0.002 x, ठीक है, 7t प्लस 5। तो बेसिकली तुम्हारा क्या करना है कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट निकालना है एंड वेलोसिटी निकालना है ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है,
velocity and displacement of a particle at a distance x is equal to 1 centimeter and at a time तुम्हारा t is equal to 1 second। हम बताएं कि वेव जब ट्रेवल करेगा तो जो लाखों पार्टिकल है वो तुम्हारा ऑसिलेट करेगा बच्चा। लाखों पार्टिकल जब ऑसिलेट करेगा तुम्हारा, तो तुम्हारा ध्यान दो कि उसमें से कौन सा पार्टिकल हमको चूज करना है, उसके लिए दो चीज फिक्स करना पड़ेगा। एक तुम्हारा डिस्टेंस फिक्स करना पड़ेगा और एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा। तो यहां पर जो पार्टिकल का हमको डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी निकालना है, कौन सा तुम्हारा डिस्टेंस पर x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस पर वो वाला पार्टिकल, और तुम्हारा उसका टाइम कितना होगा 1 सेकेंड पर। बात समझ में आ रहा है? तो उसका हम लोग को क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी निकालना है बच्चा। तो यहां पर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू यहां पर दिया हुआ है तुम्हारा, यहां इसको रिलेट करो तुम्हारा a sin k x प्लस ओमेगा t प्लस 5, ये वाला से रिलेट करके देखो तुम लोग बच्चा। एकदम k के जगह पर तुम्हारा क्या है, देख लो 0.002 है, ठीक है। और तुम्हारा x का x हो गया, यहाँ पर ओमेगा के जगह पर 7 है बच्चा, और 5 के जगह पर तुम्हारा क्या है π/4। यही वाला इक्वेशन है, रिलेट किया। a तुम्हारा यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो डायरेक्ट हम लोग बैठाते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग निकालना चाहते हैं तुम्हारा x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर, एट यहाँ पर लिख सकता है एट x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड टाइम कितना है 1 सेंटीमीटर। तो इसको बैठा दिया जाए तो ये 5 हो जाएगा साइन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 0.002 इंटू x के जगह पर कितना होगा 1 होगा बच्चा, और टाइम की जगह पर भी कितना होगा 1 होगा भाई, और यहाँ पर π/4 इसको बैठा दिया जाए तो तुम्हारा कितना होगा 3.14 अपॉन तुम्हारा कितना 4 होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो इसको करेंगे तो तुम्हारा क्या आएगा 5 आएगा भाई, ठीक है। साइन हो गया 0.002 होगा, और यहाँ पर देखो 7 हो गया, प्लस इसको काटेंगे हम लोग कितना आएगा 0 4 7 28 3 बचेगा 34 और 4 7 28 32 और 4 25, तो इतना आने वाला है, ठीक है। तुम्हारा 0.785 ये तुम्हारा होगा 85 अच्छा 7 छूट गया है तो 7 लिख लो। ठीक, अब इसको तुम्हारा क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 5 हो गया, साइन हो गया, और यहां पर कितना हो जाएगा 7.002 प्लस 0.785 होगा, ठीक। कोई दिक्कत? देखो यहाँ पर कितना है y = 5 sin 0.002 प्लस 0.785 हो गया तुम्हारा, और प्लस 7 इसको काट के इतना ही आया था, और प्लस 7 छूट गया था तो उसको लिया 7, और इसको जोड़ेगी तो तुम्हारा कितना आएगा 7.002 प्लस 0.785 बचा हुआ, ठीक है। इसको जब जोड़ने पर मिलेगा 7.787, ठीक है, जोड़ लेना, ठीक है। अच्छा पाई रेडियन हम लोग जानते हैं 180 डिग्री, ये रेडियन में तुम्हारा है बच्चा, ठीक है। इसको डिग्री में हम लोग चेंज कर देते हैं, पाई रेडियन तुम्हारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो 1 रेडियन विल बी इक्वल टू तुम्हारा 180 डिग्री अपॉन पाई हो जाएगा, ठीक है। अब 1 रेडियन का निकल गया तो इतना रेडियन कितना होगा 7.787 रेडियन है, तो इसको इतना से गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो यहाँ देखो गुना करके यहाँ पर इतना लिख दिए बच्चा, ये पाई नीचे हो गया, इसको काट करना होगा, बाहर कर मिलना, और ये लगभग इतना के बराबर आएगा 446.39 डिग्री आएगा। अब इसको देखो ध्यान से कि ये वाला तुम्हारा साइन निकालने के लिए इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको 360 प्लस क्या कर दे रहे हैं इतना 86.39 कर दे रहे हैं, ठीक है। 360 डिग्री प्लस इतना, और देखो साइन 360 2 पाई प्लस तुम्हारा 86 यहां पर दिया हुआ है इतना, ठीक है। तो ये 360 होता है तुम्हारा 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, साइन 2 पाई प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारा साइन थीटा होगा भाई। तो यहां पर हम लोग क्या कर दे रहे हैं, क्योंकि एक ही क्वाड्रेंट यहां पर चल रहा है, ये रिपीट करेगा अपने आप को, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा यानी इस वाले क्वाड्रेंट में, और यहां पर साइन पॉजिटिव होगा और अपना फंक्शन रिपीट करेगा, इसीलिए साइन थीटा, और थीटा के जगह पर कितना है 86.39 है, तो ये साइन थीटा हो जाएगा साइन 86.39 डिग्री हो जाएगा। अब इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो कैलकुलेटर से तुमको देखना पड़ेगा इसको बच्चा, तो ये तुम्हारा निकलेगा तुम्हारा 0.9980, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर तुम्हारा 4.99 सेंटीमीटर होगा, तुम मल्टीप्लाई
कर सकता है। बात समझ में आया? तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट निकला ऑफ द पार्टिकल एट अ डिस्टेंस x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड टाइम तुम्हारा कितना 1 सेकंड था। बात समझ में आ रहा है? ये पार्टिकल का तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट निकला तुम्हारा, विच इज तुम्हारा ऑसिलेटिंग, यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा है वेट में। ठीक है, बुझाया ना बुझाया? कोई दिक्कत? तो हर एक पार्टिकल का अलग अलग तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा और अलग अलग टाइम होगा, तो अलग अलग मतलब डिस्टेंस अलग लेंगे, अलग टाइम लेंगे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी अलग निकलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक्स और टाइम फिक्स कर दे तो तुम्हारा क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट वहां से पता चल जाएगा। बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत है? बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। अब इसका वेलोसिटी हमको निकालने का दरकार है। दूसरा चीज हमको निकालना है वेलोसिटी। ठीक है, एट दिस पोजीशन x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड टाइम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है? ओके, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इधर निकाल लेते हैं तुम्हारा इसका क्या, बोलो, डिस्प्लेसमेंट निकाल चुके हैं, वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यही इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dt कर देंगे। तो dy बाई dt करने से तुम्हारा क्या निकलेगा, देखो ध्यान से, यहाँ 5 साइन हो गया, साइन का तुम्हारा चेंज हो जाएगा cos में चेंज होगा, cos 0.002 x प्लस 7t प्लस π/4 इंटू यहाँ पर देखो, यहाँ पर से तुम्हारा t वाला खाली रहेगा, क्या है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने तो 7 बाहर निकल जाएगा बच्चा। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 7 वाला बाकी चीज तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो 7 यहाँ पर तुम्हारा क्या आने वाला है, बाहर आने वाला है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये देखो 7 और 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा, 35 निकलेगा भाई। ठीक है, तो cos हो गया, और यहाँ पर क्या अगेन से तुम्हारा यहाँ पर बैठाएंगे तुम्हारा, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं इसको, 2 हो गया, x हो गया 7t प्लस π/4। बुझलिस कि ना बुझलिस? अब देखो यहाँ से v ये वाला हो गया। अब टाइम बैठाते हैं हम लोग, टाइम बैठा दिया जाए, तो टाइम बैठाएंगे एट टाइम तुम्हारा एट x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और टाइम कितना, एंड टाइम कितना हो जाएगा 1 सेकेंड होगा। ठीक है, तो इसको बैठा दिया जाए तो v विल बी 35 cos 0.002 x, यहाँ पर x के जगह पर 1 हो गया, और 7t 1 हो गया, और π/4 होगा, π/4 यानी तुम्हारा कितना होगा, 3.14 अपॉन कितना होगा बताओ, अपॉन तुम्हारा 4 होगा बच्चा। सब चीज वही चीज निकलेगा तुम्हारा जो ऊपर की है। ठीक है, यहाँ पर खाली चेंज करना है तुम्हारा कितना, ये वाला चेंज करना है, ये cos में हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना चीज, ये 35 होगा और तुम्हारा ये cos होगा भाई। ठीक है, 35 cos होगा। अब सब चीज वही चीज होगा तुम्हारा, यहाँ पर देख लो, वही सब चीज हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, ये यहाँ पर खाली 35 होगा, यहाँ 35 यहाँ पर खाली तुम्हारा चेंज क्या होगा, cos में हो जाएगा, cos और cos। यहाँ पर क्या होगा, cos। ठीक है, cos 2π प्लस थीटा उतना cos थीटा हो जाएगा बच्चा। ठीक है, अगेन से तो तुम्हारा यहाँ पर कितना निकलेगा, इतना निकला। अब इतना का वैल्यू कितना निकलता है तुम्हारा, ध्यान दो, कैलकुलेटर जब यूज करेगा तो तुम्हारा कितना निकलने वाला। अच्छा, ये y जो लिखा हुआ है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, v ना हो जाएगा, ये v हो गया भाई, v। ठीक है, तो इसको यूज करेगा तो तुम्हारा इतना निकलने वाला है 5, इसको cos 86.39 डिग्री अगर करेंगे तो इतना निकलने वाला है 0.06296, ये इतना निकलेगा। इसको तुम्हारा मल्टीप्लाई जब करेगा तो 2.21 सेंटीमीटर पर सेकंड निकलेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या निकला, वेलोसिटी निकला। ठीक है, ऑफ द पार्टिकल ऑसिलेट जो कर रहा है यहाँ पर एट तुम्हारा डिस्टेंस x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और टाइम कितना 1 सेकेंड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये तुम्हारा 2.2 दो चीज हो गया तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, तुम्हारा कितना निकला था 4.99 सेंटीमीटर निकला था, और वेलोसिटी कितना निकला 2.21 सेंटीमीटर पर सेकंड। बुझलिस कि ना बुझलिस? सॉरी बच्चे, यहाँ 35 होगा। ठीक है, ये 35 हो गया, यहाँ पर 35 और इसको मल्टीप्लाई करेगा तब तुम्हारा 2.21 सेंटीमीटर पर सेकंड।